आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 40वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 40वां श्लोक कहता है, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतः नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रमस्त्वं सर्वं समापनोसि ततो वसि सर्वः। ये अर्जुन वाच है, अर्जुन कह रहे हैं। तो यह कह रहे हैं कि आप जो हैं वो अनंत वीर्य वाले हैं, अनंत शक्ति वाले हैं, आपका पराक्रम अनंत है और समस्त विश्व को, सभी को आपने अपने अंतर्गत किया हुआ है, यानी सब कुछ आपके अंतर्गत ही है और आप ही सब हैं भी, यानी ये जो अंतर्गत है यह भी आप ही सब है। इसलिए आपको जो है आगे से प्रणाम है, आपको पीछे से प्रणाम है, ऊपर से प्रणाम है, नीचे से प्रणाम है, सब तरफ से आपको प्रणाम है। तो यहां पर अर्जुन ने बहुत अच्छी व्याख्या कर दी है ईश्वर के सर्वशक्तिमान की। ईश्वर के सर्वशक्तिमान के विषय में बहुत लोगों को भ्रम होता है, तो अर्जुन ने यहाँ बहुत अच्छी व्याख्या की है। कहा है कि आपका जो वीर्य है वो अनंत है, आपकी जो शक्ति है वो अनंत है, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है आपके शक्ति की, तभी आप सर्वशक्तिमान हो सकते हैं। और जब आपकी शक्ति अनंत है तो जाहिर सी बात है कि आपके पराक्रम भी अनंत होंगे, यानी आप कुछ भी करने में समर्थ और करते हैं। तो एक तो शक्ति होती है करने की और एक होता है करके दिखला देना, वह पराक्रम होता है। तो वह पराक्रम भी भगवान करते हैं, सब कुछ करते हैं, यानी जो कुछ भी होता है वह मानना चाहिए कि वो ईश्वर ही कर रहे हैं। जो कुछ भी होता है, यानी यहाँ कुछ भी होता है तो वो ईश्वर ही करते हैं। तो आपका पराक्रम जो है अनंत है, क्योंकि यहाँ अनंत घटनाएं घट रही हैं, अनंत घटनाएं घट रही हैं तो सब ईश्वर ही कर रहे हैं, तो उनका पराक्रम है और उन्हीं की शक्ति है, अनंत शक्ति है। जिस शक्ति का कोई पारावार नहीं है, जिस शक्ति की कोई सीमा नहीं है, तो वह सर्वशक्तिमान हो गया। इसके अलावा फिर क्या कहा है, सर्वशक्तिमान होने के लिए एक और चीज क्या है कि आप ही सब कुछ हैं। जब तक आप सब कुछ नहीं हो सकते तब तक आपकी शक्ति सीमित रहेगी। कुरान का ईश्वर और बाइबल का ईश्वर सब कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ नहीं हो सकता। उनका ईश्वर जो है आपको ईश्वर नहीं बना सकता। कुरान यह नहीं कह सकता है कि मैं अल्लाह के बंदे को अल्लाह बना दूंगा, लेकिन यहां पर है कि आपको बनाया जाएगा। सर्वशक्तिमान मतलब जो सब कुछ कर सकता है, तभी सर्वशक्तिमान हुआ। बाइबल का ईश्वर यह नहीं कह सकता कि मैं तुझे गॉड बना दूंगा, वो कहेगा कि गॉड का जो प्रेयर करो, लेकिन गॉड तुम नहीं बनोगे। तो गॉड का जो स्वर्ग है वहां पर तुम जाओगे बस। इसका मतलब हो गया कि गॉड की शक्ति सीमित है कि वह आपको गॉड नहीं बना सकता। अल्लाह की शक्ति सीमित है कि वह आपको ईश्वर नहीं बना सकता। लेकिन यहां पर स्पष्ट है कि वह अनंत वीर और अनंत पराक्रम वाले हैं, तो वे आपको सब कुछ बना सकते हैं। और ऐसा तभी हो सकता है जब सब कुछ हो सके। तो अल्लाह जो है सब कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह साकार नहीं हो सकता है। गॉड जो है वो पेड़ नहीं हो पाता है, पेड़ तो बनाता तो है, पेड़ नहीं हो पाता है। और यहां पर है कि ईश्वर सब कुछ हो सकता है, ततो वसी सर्वः, आप ही सब है, यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट पतंगे, नदी पहाड़, हवा, अग्नि, जो कुछ भी आप सोचते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो आप सोचते हैं, जो कुछ भी इस अस्तित्व में है वह सब आप है।
ऐसा उनका ईश्वर नहीं कहता। यही हिंदू धर्म में, यही सनातन धर्म में और उन सब में फर्क है। सनातन धर्म का ईश्वर सब कुछ हो सकता है, सब कुछ है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ हो सकता है और उसकी शक्ति अनंत है। और उनके ईश्वर की शक्ति अनंत नहीं है, ये तो सीमित है। कोई सातवें आसमान पर ही रह रहा है, सब जगह रह भी नहीं सकता। तो ऐसा कौन सा ईश्वर है जो कि सिर्फ एक जगह रह सकता है, दूसरी जगह रह ही नहीं सकता? तो उसकी शक्ति तो सीमित हो गई, उसे पृथ्वी में रहने में घुटन हो जाएगी। लेकिन फिर तो वह ईश्वर सही ईश्वर नहीं है, वह ईश्वर की वास्तविक परिभाषा को नहीं पूरा कर सकता। तो वास्तविक परिभाषा की पूर्ति यहाँ पर अर्जुन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप सब कुछ हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप में सारी शक्तियां हैं। तो इस तरह से जो कुछ लोग कहते हैं ना कि सब धर्म एक ही है, तो सब धर्म एक ही नहीं है, सबके सिद्धांत अलग है, कहीं ना कहीं अलगाव है। और सनातन धर्म का जो सिद्धांत है वो उनके सिद्धांत से बिल्कुल ही अलग है। और इसके कारण क्या है कि फिर अर्जुन कहते हैं कि आपको सब तरफ से प्रणाम है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ से प्रणाम है, क्योंकि वही प्रणाम करने के योग्य हो सकते हैं, उनको नमस्कार है। हम लोग जिसको जितने तरफ से प्रणाम करते हैं, इसका मतलब है हमारा समर्पण उतना ज्यादा है। किसी को आगे से प्रणाम करते हैं, किसी को पीछे से, किसी को साइड से, किसी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया जाता है, किसी को साष्टांग करके किया जाता है। तो जो साष्टांग प्रणाम होता है वो संपूर्ण समर्पण बतलाता है, वही वास्तविक प्रणाम है। कुछ लोग तो एक हाथ से कहते हैं प्रणाम, तो एक हाथ का प्रणाम का मतलब समर्पण नहीं है। समर्पण तो जिस तरीके से कोई प्रणाम करता है उसकी भाषा से आप समझ सकते हैं, उसके तरीके से समझ सकते हैं, प्रणाम करने के तरीके से, कि वह आपको कितना चाहता है। जो दूर से ही खाली मुंह से बोल दे प्रणाम, तो इसका मतलब कि बहुत औपचारिकता कर रहा है। जो एक हाथ से उठा करे, इसका मतलब थोड़ा सा वो आगे है, लेकिन वह भी हल्का ही मान लीजिए। जो दोनों हाथ जोड़ता है वो भी हाथ इस तरह खुला रखता है, इसका मतलब सही प्रणाम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बीच में गैप रखा हुआ है, इसका मतलब बहुत लूज है, ढीला डाला है, समर्पण नहीं है। जिसके दोनों हाथ मिले हुए हैं, इसका मतलब ज्यादा समर्पण है। यदि दोनों हाथ मिलकर के यहाँ उसके पास सटे हैं, इसका मतलब और अच्छा प्रणाम है। अगर दोनों हाथ मिलकर यहाँ सटे हैं और सिर झुकाया हुआ है, इसका मतलब कि वास्तविक प्रणाम है। और यदि घुटने के बल पर लेट गया तो, और आपका साष्टांग हो गया तो प्रणाम। अगर पूरा अंग लेट गया, साष्टांग जिसको कहा जाता है, तो इसका मतलब है पूर्ण समर्पण है। और वैसा भी यदि वह आगे भी करे, पीछे भी करे, दाएं भी करे, बाएं भी, हर चारों दिशाओं से कर दे, तो इसका मतलब है समर्पण पूर्ण है। और जहां से वो नहीं कर सकता है, जैसे कि आपके ऊपर नहीं चढ़ सकता, नीचे नहीं आ सकता, लेकिन यदि वह इतना कह देता है कि मैं आपको ऊपर से नीचे से भी सब जगह से प्रणाम कर रहा हूं, आपको कोई भी स्थान आपका बाकी नहीं रख रहा जहां से आपको मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूं, तो उसका समर्पण पूर्ण है। और अर्जुन यहाँ पर यही कह रहे हैं। तो इस श्लोक में इतना ही। यह बहुत अच्छा श्लोक था और अर्जुन ने बहुत अच्छी तरीके से भगवान की व्याख्या भी कर दी और साधना भी बता दी प्रणाम करने की। ओम।